ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सत्य सनातन धर्म के अनुयायी महानुभावों को सादर नमस्ते। मित्रों, कठोपनिषद की कक्षा को हम पढ़ रहे हैं। आज हम कठोपनिषद की कक्षा संख्या 21 को पढ़ेंगे। ये वही उपनिषद हैं जिनके विषय में विदेश के बड़े बड़े फिलोसोफर्स, विचारक और चिंतकों ने कहा कि उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं। उपनिषद अध्यात्म ज्ञान के हिमालय हैं। उनको हम सब पढ़ रहे हैं। कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद हमने पूरा पढ़ लिया है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, कठोपनिषद पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से सभी उपनिषदों को आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो अवसर है आप सभी के लिए कि जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, तप करना पड़ता था, आज वह विद्या आपको आपके घर में ही सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। मित्रों, तो मित्रों, इसका लाभ क्यों ना उठाया जाए, इसका भरपूर लाभ लीजिए। माता सरस्वती स्वयं चल करके आपके दरबार पर आई हैं। मित्रों, उनका स्वागत कीजिएगा। उनका निरादर नहीं होना चाहिए। मित्रों, स्वागत कीजिए। आपके जीवन को ये माता सरस्वती बदल देगी। आपके जीवन का कायाकल्प कर देगी। मित्रों, आपके जीवन को सुखमय, मंगलमय, कल्याणमय बना देगी। मित्रों, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा, अपने मित्रों को भी लाभ दिलाइएगा, शेयर करते रहिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए देववाणी संस्कृतम टीम उपलब्ध करा देगी आपको। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था। ये कठोपनिषद का हमारा द्वितीय वल्ली का विषय चल रहा है। ये श्लोक हमने पढ़ा था, श्लोक संख्या 22। बहुत सुंदर सुंदर ऋषियों ने, कठोपनिषदकार ने आचार्य यम के माध्यम से नचिकेता को विषय बना करके ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर दी है इन शब्दों के अंदर। तो 22वां श्लोक हमने पढ़ लिया था। जो परमात्मा है
वो वस्तुतः हमारे शरीर के अंदर ही है। हमें परमात्मा को बाहर नहीं खोजना चाहिए, हमें परमात्मा को अपने अंदर ही अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई इसके विपरीत कार्य करता है तो वो परमात्मा से दूर होता जाता, और जो इसके अनुकूल कार्य करता है वह परमात्मा के निकट होता जाता है और परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। अब पात्र की पात्रता का परीक्षण बता रहे हैं आगे कि परमात्मा का पात्र कौन बनता है, परमात्मा की कृपा का पात्र कौन बनता है, परमात्मा का अनुभव कौन करता है। इसके बारे में आगे का श्लोक आज हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी भूमिका के विषय में आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, विद्वान लोग, ध्यान दीजिएगा, विद्वान लोग, और वो भी संस्कृत भाषा के विद्वान लोग ठीक है, दूसरी भाषाओं के विद्वान लोग भी कह सकते हैं, परंतु अधिकांश संस्कृत भाषा के विद्वान लोग अपने मन में एक धारणा बना करके चलते हैं कि हमने संस्कृत में पांडित्य प्राप्त कर लिया, हम संस्कृत के बहुत बड़े जानकार बन गए, समझदार बन गए। तो मानो अब हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, दर्शनों को पढ़ लिया और सबको पढ़ लिया, और उसकी बकिया उखाड़ उखाड़ के रख सकते हैं, शब्द को चीर चीर करके दिखा सकते हैं किसी के अंदर क्या है कैसे बना है। और इस प्रकार का चिंतन करते करते उनको एक झूठी गलत फहमी हो जाती है कि हमने अब सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब परमात्मा भी प्राप्त कर लिया, अब कुछ भी नहीं करना, ऐसा उनको हो जाता है। इस प्रकार के लोगों के विषय में सतर्क करते हैं कठोपनिषदकार आगे के श्लोक में। और जो इस प्रकार का, अर्थात हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अथवा हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय में हमने डिग्री प्राप्त की है, अरे परमात्मा हमारे आगे क्या है, हम तो परमात्मा को चाहें तो झट से प्राप्त कर लेंगे, हम तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो आज का श्लोक बताएगा कि परमात्मा को प्राप्त कौन कर ले, और इस नजरिए को, इस तरीके को जो चूक जाता है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। आइएगा, तो कठोपनिषदकार कहते हैं, बहुत सुंदर मित्रों, बहुत चिंतनीय है, ध्यान देंगे। कठोपनिषदकार कहते हैं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। आइएगा, न अयम, नहीं यह आत्मा, परमात्मा, प्रवचनेन, उपदेश से, भाषणों से, लभ्य, पाया जा सकता है, ना, नहीं, मेधया, धारणावती बुद्धि से, ना, नहीं, बहुना, बहुत, श्रुतेन, शास्त्र चर्चा से, यम एव एषः, जिसको ही यह वृणुते, अपना लेता है, तेना, उसके द्वारा, लभ्य, प्राप्य है। बस इतनी सी बात है ये। आइएगा, समझने का प्रयास करते हैं मित्रों, ठीक है। चलिएगा टोपा उतार देते हैं। कहते हैं मित्रों
न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। भाई ये जो परमात्मा है ऐसी चीज नहीं है कि गुरु ने उपदेश कर दिया, गुरु ने मंत्र फूंक दिया और चेले को परमात्मा मिल गई, भक्तों को परमात्मा मिल गई। गुरु ने ऐसे कर दिया, लो परमात्मा के दर्शन हो गए, तो भक्तों को परमात्मा मिल गया। ये बात नहीं है, ये गलत है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये कोई गुरु के उपदेश से मिलने वाली चीज नहीं है कि गुरु के उपदेश, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। दुनिया में दो प्रकार के गुरु हैं ठीक है, एक चालाक गुरु है और एक सरल गुरु। सरल गुरु उपदेश करते हैं, जो भी उनके सानिध्य में आता है वो भीड़ भड़क्का नहीं चाहते, वो भीड़ इकट्ठी नहीं करते, वो पर्चे नहीं बंटवाते हैं कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी परमात्मा के दर्शन कराएंगे, ऐसा वो सरल गुरुजी नहीं करते। सरल गुरुजी की उपदेश की प्रक्रिया क्या है, अपने जहां रहते हैं कुटिया में वहीं रहते हैं, अथवा कहीं यात्रा करते रहते हैं तो उनके पास में जो आ जाता है उनको उपदेश कर देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तब आपको ये प्राप्त होगा। ये सरल गुरु की मोटी मोटी परिभाषा है। और जो चालाक गुरुजी होते हैं चालाक गुरुजी क्या होते हैं, कई महीनों पहले ही अपना खूब प्रचार करते हैं, पर्चे बटवा बटवा करके अपने भक्तों से, तो भाई गुरुजी आ रहे हैं उपदेश करने के लिए, परमात्मा के दर्शन कराएंगे। किस किसको करने परमात्मा के दर्शन, तो भाई करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी उपदेश से परमात्मा के दर्शन कराएंगे। और इस भारत देश के अंदर परमात्मा के दर्शन करने की भीड़ बहुत बड़ी है, बहुत संख्या में है, ठीक है। परमात्मा के दर्शन हो जाए बस, उनको करना धरना कुछ भी नहीं है। भीड़ बहुत है तो होते चालाक गुरु। तो सरल गुरुजी और चालाक गुरुजी, तो सरल गुरुजी के उपदेश से तो जो उनका श्रोता होता है पुरुषार्थ करता है। सरल गुरुजी क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, हाँ जी करना चाहता हूं गुरुजी, हाँ आपकी कृपा हो जाए। तो सरल गुरुजी कहते हैं नहीं भाई मेरी कृपा नहीं होगी, कृपा तो भी परमात्मा की होगी तभी परमात्मा मिलेगा, मेरी कृपा से तो मैं मिलूंगा। वही उपनिषदकार कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है उसको ही परमात्मा मिलते हैं। और भक्त क्या कहते हैं, चालाक गुरुजी के भक्त कहते हैं अरे गुरुजी आपकी कृपा हो जाए तो परमात्मा मिल जाएंगे। और चालाक गुरुजी भी कहते हैं हाँ जी हमारी कृपा से ही मिलेंगे। और सरल गुरुजी कहते हैं नहीं भाई मेरी कृपा से परमात्मा नहीं मिलेगा, मैं तो तरीका बता रहा हूं, पद्धति बता रहा हूं, इस प्रकार का आचरण करोगे तो अपने आप परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, उसकी कृपा के ऊपर अपने आप हो जाएगी, और जैसे ही कृपा हो जाएगी वैसे परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो सरल गुरुजी का उपदेश एकदम काम कर जाता है यदि उसको कोई पालन करता है। सरल गुरुजी कहते हैं भाई देखो सत्य का आचरण करना है, मेरे सत्य के आचरण से आपका कल्याण हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल गुरुजी साफ साफ कहते हैं भाई तुम गलत काम करोगे तो फल तुम्ही को भोगना है, मैं अच्छे काम करूंगा तो उसका परिणाम मुझे ही मिलेगा, उसका फल मुझे ही मिलेगा, तुमको नहीं मिलने वाला भाई।
तो सरल गुरु जी कहते हैं अपने भक्तों को, उन भक्तों में से जो उनकी बात को मानते हैं, जीवन में अपनाते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, यम नियम आसन का पालन करते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उनको ईश्वर दर्शन हो जाते हैं। और जो चालाक गुरु जी है वो कहते हैं ठीक है, मेरे ही बोलने से ही आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मेरे कह देने से मात्र ही हो जाएगा, तुमको कुछ भी नहीं करना, वो कुछ भी नहीं करना, बस आशीर्वाद लेते जाओ। उनके बारे में कहा जा रहा है, चालाक गुरुजी के उपदेश के विषय में कहा जा रहा है कि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, कि भाई संसार में जो चालाक गुरु लोग हैं उनके उपदेश से भक्त यदि ये मानते हैं कि हमको उपदेश से परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ है। परमात्मा के चालाक गुरु जी उपदेश कर देंगे और उससे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, नहीं। जब उपदेश के अनुकूल हमारा कर्म होगा, उपदेश के अनुकूल हमारी क्रियाएं होंगी, उससे परमात्मा मिलता है। केवल उपदेश सुनने मात्र से, गुरुजी के उपदेश करने मात्र से कोई परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इस साफ साफ शब्दों में हम भी आपको निवेदन कर रहे हैं और लाखों करोड़ों वर्षों से ऋषि लोग भी यही चिल्लाते आ रहे हैं। हाँ, आपने अपना भ्रम पाल के रखा हुआ है तो अलग बात है, भ्रम में तो कोई भी जी सकता है। भ्रम में तो तेज गर्मी पड़ती है, गर्मी ऋतु में है, तो उसमें सामने इतनी तेज गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि समुद्र की लहरें बह रही हैं, तो कोई समुद्र तो नहीं होता, समुद्र तो नहीं होता। अपने मन में समुद्र उसको मान करके उसमें डुबकी लगा लगा करके नहाने लगे अथवा उससे डर के भागने लगे, अरे समुद्र आ रहा है इधर बहा ले जाएगा, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, अरे नचिकेता ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होती है। मैंने आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा की अनुभूति उपदेश से नहीं होती है भाई। और कहते हैं न मेधया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी की बुद्धि इतनी शार्प है तो विषयों को झटझट ग्रहण कर लेती है, जिसको आप साइंटिस्ट कह सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक होता है, उनको परमात्मा मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं। जो विद्वान इस भ्रम में पड़े हुए, चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे उर्दू फारसी के हो, भूल जाएं कि वो बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि बहुत जल्दी से विषयों को ग्रहण कर लेती है, किसी चीज को रट लेती है या स्मरण कर लेती है, तो वो सोचते हैं कि परमात्मा हमको तो प्राप्त हो गया। ये गलत है, ये कोई लक्षण नहीं है, ये कोई लक्षण नहीं है कि बुद्धि आपकी तेज है तो आप परमात्मा के समीप जा रहे हैं, आप परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कोई लक्षण नहीं है भाई। न बहुना श्रुतेना, और ऐसा भी नहीं है दिन रात प्रवचनों को ही सुनने में लगे हुए हैं, दिन रात पुस्तकों को पढ़ने में लगे हुए हैं, उसके अनुसार करना धरना कुछ भी नहीं है, सब पढ़ने में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, सारा समय पढ़ने में निकाल देते हैं और उसमें जो क्या बताया जा रहा है उसको जीवन में 0% होता है, वो सारा समय पढ़ने में निकाल दिया। तो कहते हैं न बहुना श्रुतेना, श्रुतेन का अर्थ है बहुत कुछ पुस्तकों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, ठीक है, आजकल के जो टेक्निकल उपकरण हैं उनके माध्यम से अधिक सुन लेने से, अधिक से अधिक गुरुओं के टीवी के माध्यम से प्रवचन सुन लेने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता भाई। नचिकेता क्या कहते हैं, यम एव एष वृणुते,
कहते हैं परमात्मा जिसका वर्ण करता है, परमात्मा जिसको वर्ण करता है, तेनाभ्यः तस्य एष आत्मा, नहीं तस्य माने उसी के द्वारा वह परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा पहले जो परम शक्ति है वो हमारे क्रियाकलापों का निरीक्षण करती है। यदि हमारे क्रियाकलाप उस शक्ति के अनुकूल हैं तो वो फिर हमें वर्ण करती है, फिर हमारे माध्यम से उसको प्राप्त किया जाता है, फिर हमें उसकी अनुभूति होती है, उसके आनंद की। परंतु पहले हमारे क्रियाकलापों का निरीक्षण उस परम शक्ति के द्वारा होता है, निरंतर होता रहता है। वो परम शक्ति जिसको कहती अच्छा इसका क्रियाकलाप तो मेरे अनुकूल हैं, तो वो उसका वर्ण कर लेती, और जैसे ही वर्ण करती है वैसे ही उस आत्मा को, मनुष्य आत्मा को क्या होने लगता है, उस परमानंद की अनुभूति होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं आत्मा वृणुते तनूं स्वाम, और परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, फिर परमात्मा अपने पूरे स्वरूप को उस आत्मा के लिए प्रकट कर देता है, उस आत्मा के लिए प्रकट कर देता है। उस आत्मा को, उस परमात्मा के पूरे स्वरूप, स्वरूप माने आंखों से नहीं दिखता कोई परमात्मा। आजकल दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम तो यही है। चालाक गुरुजी एक ऐसा लोगों में भ्रम पैदा कर दिया, लाओ परमात्मा के दर्शन करो, और सामने वाले जो भक्त होते हैं वो लाओ दिखाओ, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेते परमात्मा, हाँ जी, तो गुरु जी बोलते परमात्मा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि शास्त्र मना करते हैं भाई इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखता, इन आंखों से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ये जो बाह्य आंखें हैं इनके द्वारा तो ये भौतिक दृश्यों का दर्शन होता है, परमात्मा कोई भौतिक दृश्य नहीं है, मटेरियल से नहीं बना हुआ परमात्मा जिसका इन आंखों से दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा यदि भ्रम आपने पाल के रखा हुआ है कि यदि आप आंख खोल खोल करके परमात्मा को देखना चाहते हैं तो भूल जाइएगा, आप परमात्मा से बहुत दूर जा रहे हैं। कहते हैं वो परमात्मा जिसको वर्ण कर लेता है, जिस पर प्रसन्न हो जाता है, जिसकी कृपा उसकी कृपा जिस पर हो जाती है, उसके लिए क्या है, वो अपने आप को खोल देता है। लो अनुभूति करो, पूर्ण विराट मेरे रूप को, मेरे परमानंद को भरपूर आप आनंद लो। तो कहते हैं जो परमात्मा, जो परम शक्ति है, वो आनंद का सागर है। तो मित्रों, कठोपनिषदकार एकदम साफ साफ शब्दों में कहते हैं यम के द्वारा नचिकेता को कि भाई देखो ये परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा जिसको वर्ण कर लेता है। अच्छा जी, तो हमारे मन में एक विचार आ सकता है जब परमात्मा यही नियम है कि जिसके ऊपर कृपा होगी उसी को वो प्राप्त होगा, जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी चाहे कुछ भी कर ले तो परमात्मा प्राप्त हो ही नहीं सकता, फिर तो हमें भी छोड़ो। नहीं, परमात्मा की कृपा का, परमात्मा के वर्ण के नियम का एक सिद्धांत है। सिद्धांत यही है, ये कठोपनिषदकार यही कह रहे हैं कि जो आपको ईश्वर प्राप्ति के नियम बताए गए हैं उनको जीवन में अपनाना है।
जो दर्शनों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग, उन मार्ग पर चलना है। ठीक है, उन मार्ग पर जो ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से निष्काम होकर के चलता है, 100% परमात्मा उनका वर्ण करता है। ये सिद्धांत देना चाह रहे हैं। 100% उनको परमात्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि ये जो ऋषि लोग हैं जिन्होंने लिखा है, ये परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त किए हुए ऋषि लोग हैं। ये कोई मैंने नहीं लिखी है, ये जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, उस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये वचन लिखे हैं। जो वचन लिखे अर्थात उपदेश किए हुए हैं। उन्होंने इस बात को अच्छी प्रकार से समझा कि भाई परमात्मा की अनुभूति ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है, और संसार में हमें ऐसे भी दिखाई देंगे, वो गलत हैं। तो कठोपनिषदकार कहते हैं कि भाई उपदेश मात्र से ही नहीं, उपदेश के अनुकूल आचरण से ही परमात्मा हमें वर्ण करता है। केवल बुद्धिमान होने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये सिद्धांत नहीं है। बुद्धिमान होने के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके परमात्मा के बताए, प्राप्ति के बताए गए मार्गों का आचरण भी करना होगा, तभी परमात्मा हमें वर्ण करेगा, तभी परमात्मा की हमको अनुभूति होगी। हम प्राप्ति शब्द को अब छोड़ रहे हैं। प्राप्ति शब्द का अर्थ होता है जैसे परमात्मा मिल गया, लाओ पकड़ लें। वस्तुतः ऐसे कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है। परमात्मा शक्ति की प्राप्ति का अर्थ होता है अनुभूति। वो किसी से रस्सी से बांधी नहीं जाती, किसी घर में बंद नहीं की जाती, वो शांत चित्त से अनुभव किया जाता। ये कठोपनिषदकार कहते हैं। तो मित्रों, ये ध्यान देंगे, हम प्रवचनों को सुनेंगे, अपनी बुद्धि जितनी भी है हमारे पास में उसका सदुपयोग करेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ करके उनके अनुकूल आचरण भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मना कर रहे हैं कि आपको किसी का उपदेश सुनना ही नहीं है। नहीं, आपको उपदेश सुनना है, सरल गुरुओं का उपदेश सुनना है। इतना तो आप अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा सा यदि आप समझदार व्यक्ति हैं, इस चैनल के तो सभी समझदार व्यक्ति हैं, आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि ये गुरु चालाक है अथवा ये सरल गुरु है। ठीक है, इतना तो अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं आप। इतना तो आपके अंदर विवेक है, इतना अनुभव है कि आप मोटे मोटे तरीके से, गहराई से एकदम 100% सही नहीं, परंतु आप 80% तो गैस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि भाई ये चालाक गुरुजी है, ये हैं सरल गुरुजी। तो हमें सरल गुरुजी के उपदेशों को सुनना चाहिए, चालाक गुरुजी के उपदेशों से बचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि दुनिया में चालाक व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। चालाक व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो चालाक व्यक्ति हर कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी में होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा विवृणते तनुम स्वाम, अपने अपने स्वरूप को, उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। मोटा सा क्या स्वरूप है उसका? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने सत्य चित्त आनंद, ये उसका स्वरूप है। सत्ता, चेतनता, आनंदता, ये मोटे मोटे परमात्मा के स्वरूप है। ये सत्ता, चेतनता, आनंदता,
ये इन आंखों से, कानों से, नाक से, जिह्वा से अनुभव में आने वाले नहीं, ये आत्मा के द्वारा अनुभूत होते हैं। चलिएगा मित्रों, हमने आज इस श्लोक के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि केवल प्रवचन से ही नहीं, केवल उपदेश से ही नहीं, केवल बुद्धिमान होने से ही नहीं, केवल बहुत कुछ पढ़ लेने से ही नहीं, अपितु सुनने के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, उपदेशों के श्रवण करने के साथ, पुस्तकों के अध्ययन के साथ हमारे जीवन में उसका आचरण परम आवश्यक है, ईश्वर की अनुभूति की। आइएगा मित्रों, हम पूरा पुरुषार्थ करें इसके लिए, जितना भी हो सकता है उतना करें, ठीक है। आप भी कीजिएगा, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसी मार्ग पर हम भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा दूसरा मार्ग है, हमारा भी यही मार्ग है, आपका भी यही मार्ग है, और ये श्रेय मार्ग है। संसार में भौतिक जीवन यापन करते हुए इस श्रेय मार्ग का हम सभी यदि अनुकरण कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इस मनुष्य जीवन की सफलता क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती। और ये यात्रा बहुत लंबी है, धीरे धीरे सफल होगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में हो जाए, इसमें तो जन्मों लगते हैं, ठीक है। तो इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाओ जी आपको परमात्मा हमें आज ही मिल जाए, अरे ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि एक क्षण में मिल जाए। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे आगे श्लोक के साथ। कठोपनिषद की सभी वीडियोज को आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, कॉलम बना दिया गया कठोपनिषद, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप यदि लिंक नहीं मिलता है तो आप देववाणी संस्कृतम टीम से व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, सभी लिंकों को प्राप्त कर लीजिएगा। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती है। आप यदि कुछ सहयोग करना चाहते हैं इस अभियान में तो जरूर अपना दे दीजिएगा, अन्यथा आपसे कोई आग्रह नहीं है कि आपको देना ही है। आपको इससे कोई लाभ मिलता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। ओम।